फ्रेंड, दिस इज़ गीता चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स लर्निंग। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए थ्रेड्स एंड अटैक्स के बीच में एक बहुत ही अच्छे डिफरेंसेस लेकर आई हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और किस तरीके से ये क्रिप्टोग्राफी में काम करता है, किस तरीके से हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी का। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक आ पाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक पॉइंट जो हमारा है थ्रेड्स और अटैक्स के बीच में, वो क्या है कि थ्रेट इज़ अ कंडीशन विच कैन कॉज डैमेज टू द सिस्टम और डाटा। यानी कि थ्रेड्स एक ऐसी कंडीशन होती है या ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिससे कि हमारे सिस्टम को डैमेज भी कर सकते हैं। नॉट श्योर कि वो डैमेज कर ही देंगे, लेकिन वे कर सकते हैं हमारे सिस्टम को डैमेज। और अटैक्स का क्या होता है? अटैक इज़ एन इंटेंशनल एक्शन। ये हमारा इंटेंशनली किए जाने वाला एक्शन होता है टू कॉज डैमेज टू सिस्टम और डाटा, और हमारे सिस्टम या डाटा को डैमेज कर ही देता है। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थ्रेट्स कैन बी इंटेंशनल। ये थ्रेट जो है इंटेंशनली किए जाने वाले हो भी सकते हैं, जैसे ह्यूमन नेग्लिजेंस और फेलियर। यानी कि जब भी कोई हमारे पास नोटिफिकेशंस आता है, किसी भी वार्निंग आती है, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, फेलियर का हो जाता है कोई भी सिस्टम। तो ये हमारा इंटेंशनल भी हो सकता है, अनइंटेंशनल हो सकता है। दोनों ही हो सकते हैं, इंटेंशनल भी हो सकते हैं थ्रेट्स और अनइंटेंशनल भी हो सकते हैं। अनइंटेंशनल में होता है हमारा नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ होती है किसमें? थ्रेट्स में। अब अटैक्स में होता क्या है? अटैक इज़ एन डेलिब्रेट एक्शन। ये डेलिब्रेट एक्शन मीन्स इंटेंशनली किए जाने वाला एक एक्शन होता है, जो कि अटैकर हैव अ मोटिव एंड प्लान टू अटैक अकॉर्डिंगली। यानी कि अटैकर का मोटिव होता है कि हाँ, वो सिस्टम को हार्म पहुंचाएगा या किसी भी तरीके से उसके दूसरे किसी भी डाटा के या यूज़र के डाटा सिस्टम को वो डैमेज कर सकता है। तो ये हमारे टू डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट डिफरेंस पर चलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हमारा क्या है कि देयर इज़ अ चांस टू डैमेज ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन ऑल्ट्रेशन वेरीज फ्रॉम लो टू वेरी हाई। यानी कि यहाँ पर चांस हो सकते हैं डाटा के लॉस होने के या डैमेज होने के, और इन्फॉर्मेशन चेंज होने के। इन्फॉर्मेशन ऑल्ट्रेशन मीन्स इन्फॉर्मेशन भी चेंज हो सकती है हमारी, लेकिन हमारी लो टू वेरी हाई होता है। यहाँ पर चांसेस कम भी हैं और हाई भी हो सकते हैं। बट अटैक्स के केस में क्या होता है? देयर इज़ अ चांस टू डैमेज ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन ऑल्ट्रेशन इज़ वेरी हाई। यहाँ पर डाटा लॉस हो सकता है और हो जाता है, और डाटा ऑल्ट्रेशन, डाटा चेंज भी हो जाता है हमारे सिस्टम का, और बहुत ही हाई पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो दोस्तों, ये मेन डिफरेंस था हमारे थ्रेट्स और अटैक्स के बीच में। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द थ्रेट मे और मे नॉट बी मैलिशियस। जो थ्रेट्स होते हैं वो भी मैलिशियस कोड मीन्स कोई रॉन्ग कोड या कोई इंटेंशनली भेजा जाने वाला कोड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मीन्स वो कोड हार्मफुल भी हो सकता है और वो इतना हार्मफुल ज़्यादा भी नहीं हो सकता है। अब अटैक्स में क्या होता है कि अटैक इज़ ऑलवेज मैलिशियस। अटैक्स जो अटैकर कोई भी मैलिशियस कोड सेंड कर देते हैं, वो हमेशा क्या होता है? मैलिशियस कोड ही होता है, रॉन्ग कोड होता है, जो कि इंटेंशनली भेजा जाता है। तो ये हमारा फोर्थ डिफरेंस था। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस पर चलते हैं। द थ्रेट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट। यानी कि थ्रेट्स जो होते हैं उनको डिटेक्ट कर पाना डिफ़िकल्ट होता है। बट अटैक्स के केस में क्या है? एन अटैक इज़ कंपैरेटिवली इजी टू डिटेक्ट। यानी कि इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही, इसके कम थ्रेट्स के कंपैरेटिवली इसको अटैक्स को डिटेक्ट कर पाना काफ़ी इजी होता है। तो दोस्तों, इनमें ये है कि इसको हार्मफुल हमारा हमेशा अटैक होता है, और इसी लेकिन इसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ये इतना हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन इतनी इजीली थ्रेट्स को हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा डिफरेंस था दोनों के बीच में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि अ थ्रेट कैन बी प्रिवेंटेड बाय कंट्रोलिंग द वुलनेरेबिलिटीज़। यानी कि थ्रेट्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि रोक सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं उसकी कमज़ोरियों को। वुलनेरेबिलिटीज़ होती है कि उसकी वीकनेस क्या है, कि वो थ्रेट्स की कोज क्या है, उसको आइडेंटिफाई करके हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में ये आए ना। हमें वीकनेस पता चल जाती है। और अटैक्स में क्या होता है? एन अटैक कैन बी प्रिवेंटेड बाय कंट्रोलिंग द वुलनेरेबिलिटीज़। यानी कि वुलनेरेबिलिटीज़ कहाँ
खामियां को देखकर पहचान कर हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते नहीं कर सकते हैं। इसमें तो हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, और लेकिन हमारे अटैक्स में ये कंट्रोलेबल नहीं होता, हम उसको इजीली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, जो अटैक्स होते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। थ्रेट्स हैं वो वार्निंग टाइप की होती है, नोटिफिकेशंस टाइप के हैं, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं कई बार, लेकिन इतने हार्मफुल नहीं होते हैं। यही हमारे थ्रेट्स और अटैक्स के बीच में मेन डिफरेंसेस थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और दोस्तों एक बार मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना, और आप कुछ अलग कंटेंट चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आने वाली हूँ। कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।